Students, welcome again. And today I have come with a video of poetic devices used in the poem Amanda. Last time we have done the summary of poem Amanda. हमने अमेंडा पोएम की समरी को समझा था कि उसमें क्या बताया गया है. आज हम उसकी पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे. So the main poetic devices used in the poem Amanda are, first one is alliteration. As we all know, alliteration is that poetic device which is used when there is a repeated use of any consonant at the beginning of the word in a single sentence, like stop that slouching and sit up straight. यहाँ पर अमांडा की मदर उसको बार बार बोल रही हैं, टोक रही हैं कि आपको स्लाउचिंग करके नहीं बैठना है, सीधे बैठना है, लेज़ी नहीं होना है, स्टॉप दैट सल्किंग. तो इन सब में क्लियर हम देख पा रहे हैं कि एस जो कॉन्सोनेंट है वो रिपीट हो रहा है सेंटेंस के अंदर. सो यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस जो है वो प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन इज रिपीटिशन. सो रिपीटिशन मीन्स जब भी किसी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं, अगर कोई वर्ड 2 और मोर देन 2 टाइम्स प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस होती है. जैसे इस पोएम में बार बार एक तो अमेंडा वर्ड जो है, नेम जो है गर्ल का, वो बार बार लिया गया है. इट मीन्स अमेंडा नेम रिपीट हुआ है. डोंट, जहाँ पर अमेंडा की मदर उसे कोई काम करने से रोकती है, वहाँ पर बार बार उसकी मदर उसे बोलती है डोंट हंच, डोंट स्लाउच और इस तरह के जो वर्ड्स हैं, तो वहाँ पर डोंट है, इस वर्ड का भी रिपीटिशन हुआ है. नेक्स्ट वन इज डिड. आपने देखा होगा डिड यू क्लीन योर शूज़, डिड यू टाइडी योर रूम एट्सेट्रा. डिड का भी यूज़ किया गया है. इसके अलावा स्टॉप, जहाँ पर उसकी मदर उसे कुछ काम करने से रोकती है, वहाँ पर स्टॉप का यूज़ है. तो इन वर्ड्स को रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर रिपीटिशन प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन इज मेटाफर. एज वी ऑल नो, मेटाफर पोएटिक डिवाइस वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर एक तरह का इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. मीन्स वन थिंग इज़ टेकन एज कंपेयर टू अनदर, लेकिन उसमें हम एज और लाइक का यूज़ नहीं करते. मीन्स किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के सिमिलर बताया गया है कि एक चीज़ दूसरी के जैसी है, लेकिन उसके अंदर एज या लाइक का यूज़ नहीं होता. फर्स्ट वन को सेकंड थिंग के सिमिलर बता दिया जाता है या सेकंड थिंग ही बता दिया जाता है. वहाँ पर मेटाफर होता है. लाइक साइलेंस इज़ गोल्डन. यहाँ पर साइलेंस इज़ लाइक गोल्डन नहीं कहा गया, यहाँ साइलेंस इज़ गोल्डन कहा गया है. मतलब साइलेंस को इतना कीमती बता दिया गया है अमेंडा के लिए. जैसे कि गोल्ड जो होता है वो प्रेशियस होता है, वैसे ही अमेंडा को गोल्ड जितना कीमती साइलेंस लगता है, क्योंकि हर टाइम उसकी मदर बोलती रहती है, उसे रोकती है, टोकती है. तो इसलिए अमेंडा को साइलेंस यानी कि खामोशी बहुत अच्छी लगती है, इतनी कीमती लगती है जैसे कि गोल्ड कीमती होता है. तो यहाँ पर साइलेंस को गोल्ड कहा गया है, एज प्रेशियस एज गोल्ड, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है. नेक्स्ट इज फ्रीडम इज स्वीट. यानी कि जो ये आज़ादी है, अमेंडा को आज़ादी बहुत अच्छी लगती है. आज़ादी इतनी अच्छी लगती है जैसे कि एक स्वीट टेस्ट वाला फ्रूट अच्छा लगता है. यानी यहाँ पर फ्रीडम को स्वीट कहा गया है, बिल्कुल ऐसे स्वीट कहा गया है जैसे कि कोई फ्रूट जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत स्वीट होता है. इट मीन्स अमेंडा को साइलेंस और फ्रीडम दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं. तो यहाँ पर साइलेंस को गोल्ड कहा गया है या गोल्डन कहा गया है और फ्रीडम को स्वीट कहा गया है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन इज एल्यूजन. एल्यूजन पोएटिक डिवाइस हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर जो रेफरेंस दी जाती है, कोई भी इनडायरेक्ट रेफरेंस हो सकती है किसी पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जिसे किसी और के साथ कंपेयर किया जाए और वो एक रियल या इमेजिनरी कैरेक्टर होता है. सो इसके अंदर दो कैरेक्टर्स के नेम्स यूज़ हुए हैं, एक मरमेड और एक रेपुंजल. मरमेड जो है वो एक समुद्र में रहने वाला क्रिएचर है जिसकी हाफ बॉडी वुमेन जैसी है और हाफ बॉडी फिश जैसी है.
रेपुंजल एक फेयरी टेल यानी परियों की कहानी का एक कैरेक्टर है, वहाँ से लिया गया है ये नाम, ये कैरेक्टर, तो इसलिए यहाँ पर एल्यूजन प्रेजेंट है। Next poetic device here is anaphora. Anaphora is used where certain words are used at the beginning of the successive lines. It means यानी कि कई बार दो या दो से ज़्यादा लाइंस की जो शुरुआत होती है वो बिल्कुल एक जैसे वर्ड्स के साथ होती है, तो इसलिए उन लाइंस में एनाफोरा पोएटिक डिवाइस प्रेजेंट होती है जब भी दो या दो से ज़्यादा लाइंस की शुरुआत एक जैसे शब्दों के साथ की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पोएम में डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स, तो ये जो लाइंस हैं इनकी शुरुआत डोंट से होती है यानी सेम वर्ड से होती है, इसलिए इन दोनों लाइंस में एनाफोरा इज प्रेजेंट इन दिस स्टेंजा। एक स्टेंजा और है जिसमें उसकी मदर उससे पूछती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू टाइडी योर रूम, यानी कि इन दोनों लाइंस की शुरुआत, इनकी बिगनिंग डिड यू वर्ड्स के साथ होती है जो कि दोनों लाइंस में सेम है, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस प्रेजेंट है। लास्ट वन इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। एज वी नो, एपिथेट जो है वो एक एडजेक्टिव को शो करता है, यानी जब किसी एडजेक्टिव प्रेजेंट होता है जब किसी सेंटेंस में, उसे हम एपिथेट कहते हैं। बट ट्रांसफर्ड एपिथेट इज दैट जिसमें कि डायरेक्ट उस गिवन ऑब्जेक्ट के क्वालिटी बताने की बजाय उससे रिलेटेड किसी और चीज़ के साथ उसे कंपेयर किया जाए। जैसे कि इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है हस्ड, हस्ड बेयर्ड फीट। बेयर फीट वी ऑल नो अनकवर्ड फीट, जिसमें पैरों में कुछ भी नहीं पहना गया है, उन्हें बेयर फीट कहा जाता है। अब यहाँ बेयर फीट जो है वो बेयर है, ये उनके एडजेक्टिव है, लेकिन उसके अलावा उसकी एक क्वालिटी, इनडायरेक्ट क्वालिटी और बता दी गई है, उन्हें हस्ड कहा गया है। बेसिकली हस्ड का मीनिंग होता है साइलेंट, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई फीट जो हैं वो साइलेंट हों या वो नॉइजी हों। तो यहाँ साइलेंट का मतलब है कि जो अमेंडा है वो अपने बेयर फीट के साथ चुपचाप एक साइलेंट वे में सैंड पर या डस्ट पर डिज़ाइंस या पैटर्न्स बनाती है। तो वैसे फीट का एडजेक्टिव है बेयर, बेयर हैं, अनकवर्ड हैं, लेकिन उनका भी एक और एडजेक्टिव है कि वो साइलेंट भी हैं। ये सारी जो प्रोसेस है, ये एक्शन जो है वो साइलेंटली होता है। सो हेयर ट्रांसफर्ड एपिथेट इज प्रेजेंट। नाउ वी विल डिस्कस द राइम स्कीम ऑफ द पोएम अमेंडा। जो इसके फर्स्ट 3, 5 और 7 स्टेंजा हैं, जिनके अंदर अमेंडा, अमेंडा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लाइन में अमेंडा वर्ड पर एंडिंग होती है लाइंस की, तो उसके अंदर आपकी राइम बनेगी ए, और जो आपके स्टेंजा नंबर 2, 4 एंड 6 हैं, उन सब में राइम स्कीम है। हर एक लाइन का जो एंड है वो सेम राइम के साथ कंप्लीट होता है, तो उसके अंदर उसे हम नेमिंग करेंगे C. इट मीन्स A, देन C. दिस विल बी द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम अमेंडा।